आज की कहानी का शीर्षक है जेलीफिश जूली। बहुत समय पहले समुद्र के गहरे नीले पानी में एक सुंदर दुनिया बसी हुई थी। वहां रंग बिरंगी मछलियां, छोटे छोटे केकड़े, चमकते मोती और लहरों के साथ नाचने वाले समुद्री जीव रहते थे। उसी समुद्र में एक छोटी सी जेलीफिश रहती थी जिसका नाम था जूली। जूली बाकी जेलीफिश से थोड़ी अलग थी। उसका शरीर हल्के गुलाबी रंग का था और रात में वह हल्की चमक बिखेरती थी। जब भी चांद की रोशनी समुद्र पर पड़ती, जूली किसी छोटे तारे की तरह चमकने लगती। लेकिन जूली के मन में हमेशा एक दुख रहता था। समुद्र के कई जीव उससे डरते थे। उन्हें लगता था कि जेलीफिश हमेशा डंक मारती हैं, इसलिए कोई भी उसके पास ज्यादा देर नहीं रुकता था। जूली अक्सर अकेली तैरती रहती और सोचती, काश मेरा भी कोई अच्छा दोस्त होता। एक दिन सुबह सुबह समुद्र में बहुत सुंदर नजारा था। सूरज की किरणें पानी के अंदर मोतियों जैसी चमक रही थीं। जूली धीरे धीरे तैर रही थी, तभी उसने देखा कि एक छोटी सुनहरी मछली जाल में फंसी हुई है। वह मछली घबराकर चिल्ला रही थी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। आसपास से कई मछलियां गुजरी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। सभी डर रहे थे कि कहीं जाल में वे भी न फंस जाएं। जूली ने बिना सोचे तुरंत उस तरफ तैरना शुरू किया। सुनहरी मछली ने जूली को देखा तो डर गई। तुम मेरे पास मत आओ, तुम मुझे डंक मार दोगी। जूली ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जूली बहुत सावधानी से जाल के चारों ओर घूमी। उसके नर्म स्पर्श और तेज हरकतों से जाल थोड़ा ढीला हो गया। फिर उसने पास पड़े एक नुकीले शंख की मदद से जाल को काट दिया। कुछ ही देर में सुनहरी मछली आजाद हो गई। मछली ने राहत की सांस ली। धन्यवाद, मेरा नाम सोना है। मैंने सुना था कि जेलीफिश खतरनाक होती हैं, लेकिन तुम तो बहुत दयालु हो। जूली मुस्कुराई, हर कोई बुरा नहीं होता। उस दिन के बाद सोना और जूली अच्छे दोस्त बन गए। दोनों साथ साथ समुद्र में घूमते, खेलते और नई जगहें खोजते। एक दिन सोना ने कहा, जूली, क्या तुमने समुद्र के नीले पहाड़ देखे हैं? जूली ने सिर हिलाया, नहीं, वहां कभी नहीं गई। सोना उत्साहित होकर बोली, चलो आज वहीं चलते हैं। दोनों दोस्त लंबा सफर तय करके समुद्र के नीले पहाड़ों तक पहुंचे। वहां का नजारा बहुत अद्भुत था। बड़े बड़े मूंगे रंग बिरंगे फूलों जैसे दिखाई देते थे। छोटे समुद्री घोड़े इधर उधर तैर रहे थे। अचानक उन्हें रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने पास जाकर देखा कि एक छोटा समुद्री घोड़ा चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। जूली ने पूछा, क्या हुआ? समुद्री घोड़ा रोते हुए बोला, मैं खेलते खेलते यहाँ फंस गया। मेरी पूंछ चट्टान में अटक गई है। सोना ने कोशिश की, लेकिन वो उसे बाहर नहीं निकाल पाई। तब जूली धीरे धीरे चट्टान के पास गई। उसने अपने मुलायम शरीर को पतली जगह में डाला और समुद्री घोड़े की पूंछ को सावधानी से बाहर निकाल दिया। समुद्री घोड़ा खुश होकर बोला, धन्यवाद, मेरा नाम मोती है। उस दिन से मोती भी उनका दोस्त बन गया। अब तीनों दोस्त रोज नई जगहों पर घूमते। एक रात समुद्र में अचानक बहुत तेज तूफान आ गया। ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं। छोटे समुद्री जीव डरकर छिपने लगे। जूली, सोना और मोती भी सुरक्षित जगह ढूंढ रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ छोटी मछलियां तेज धारा में बह रही हैं। सोना घबराकर बोली, अगर इन्हें जल्दी नहीं बचाया गया तो ये चट्टानों से टकरा जाएंगी। जूली ने तुरंत कहा, हमें मदद करनी होगी। वह तेजी से उन मछलियों की तरफ बढ़ी। जूली का शरीर पानी में बहुत हल्का था, इसलिए वह धारा के बीच आसानी से पहुंच गई। उसने छोटी मछलियों को अपने आसपास इकट्ठा किया और धीरे धीरे उन्हें सुरक्षित गुफा तक ले आई। तूफान पूरी रात चलता रहा, लेकिन सभी जीव सुरक्षित रहे। अगली सुबह समुद्र के राजा कछुआ महाराज को ये बात पता चली। वे बहुत खुश हुए। उन्होंने सभी समुद्री जीवों को बुलाकर कहा, जूली ने साबित कर दिया कि असली सुंदरता दया और साहस में होती है। सभी जीव तालियां बजाने लगे। जो जीव पहले जूली से डरते थे, अब उससे दोस्ती करना चाहते थे। जूली की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन पूरा समुद्र उसे अपनाएगा। कुछ दिनों बाद समुद्र में एक नई परेशानी आ गई। कुछ इंसानों ने समुद्र के किनारे बहुत सारा कूड़ा फेंक दिया था। प्लास्टिक की थैलियां पानी में तैर रही थीं। कई छोटे जीव उनमें फंस रहे थे। एक छोटी कछुआ बच्ची प्लास्टिक में उलझ गई थी। वह रोते हुए बोली, मुझे बचाओ। जूली और उसके दोस्तों ने तुरंत मदद शुरू की। सोना अपने तेज दांतों से प्लास्टिक काटने लगी। मोती बाकी जीवों को दूर रहने की चेतावनी देने लगा। जूली ने धीरे धीरे कछुआ बच्ची को बाहर निकाला। कछुआ बच्ची ने खुशी से कहा, आप सब बहुत अच्छे हैं।
फिर जूली ने सभी समुद्री जीवों को इकट्ठा करके कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो अपने घर को साफ रख सकते हैं। उस दिन से सभी जीव समुद्र को साफ रखने लगे। धीरे धीरे समुद्र फिर से सुंदर हो गया। एक शाम जूली अकेली चांद को देख रही थी। तभी सोना उसके पास आए। क्या सोच रही हो? जूली मुस्कुराई। पहले मैं सोचती थी कि मैं अकेली हूँ, लेकिन अब मुझे समझ आया कि अच्छे दिल वाले को दोस्त जरूर मिलते हैं। सोना हंसते हुए बोली, और तुम सबसे अच्छी दोस्त हो। इतने में मोती भी वहां आ गया। चलो आज चांदनी रात में दौड़ लगाते हैं। तीनों दोस्त हंसते हुए पानी में तैरने लगे। उनकी हंसी पूरे समुद्र में गूंजने लगी। समय बीतता गया और जूली पूरे समुद्र में दयालु जेलीफिश के नाम से मशहूर हो गई। जब भी कोई जीव मुसीबत में होता, जूली उसकी मदद के लिए सबसे पहले पहुंचती। एक दिन समुद्र में एक बूढ़ी व्हेल आई। वह बहुत कमजोर थी और रास्ता भूल गई थी। व्हेल ने दुखी होकर कहा, मैं अपने परिवार से बिछड़ गई हूँ। जूली ने कहा, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर जूली, सोना और मोती कई दिनों तक व्हेल के साथ समुद्र में घूमते रहे। आखिरकार उन्हें व्हेल का परिवार मिल गया। व्हेल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, तुम्हारा दिल समुद्र से भी बड़ा है। व्हेल ने जाते जाते जूली को एक चमकता मोती दिया। जूली ने वह मोती अपने पास नहीं रखा। उसने उसे समुद्र की गुफा में रख दिया ताकि उसकी रोशनी से अंधेरे में छोटे जीव रास्ता देख सकें। अब सभी जीव जूली की और भी इज्जत करने लगे। एक रात समुद्र में बहुत अंधेरा था। बादलों ने चांद को ढक लिया था। छोटे जीव रास्ता नहीं देख पा रहे थे। तभी जूली ने अपने शरीर की चमक बढ़ा दी। उसकी गुलाबी रोशनी पूरे पानी में फैल गई। छोटे जीव खुशी से बोले, देखो, जूली हमारे लिए रोशनी बन गई। उस दिन से जब भी समुद्र में अंधेरा होता, जूली अपनी चमक से सबका रास्ता रोशन करती। धीरे धीरे जूली को समझ आ गया कि हर किसी में कोई न कोई खास बात होती है। जो चीज उसे दूसरों से अलग बनाती थी, वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन जूली ने छोटे समुद्री बच्चों को इकट्ठा करके कहा, कभी खुद को कमजोर मत समझो। अगर दिल अच्छा हो तो हर कोई दुनिया को सुंदर बना सकता है। सभी बच्चों ने खुशी से ताली बजाई। समुद्र में फिर से खुशियां लौट आईं। अब जूली कभी अकेली महसूस नहीं करती थी। उसके पास ढेर सारे दोस्त थे जो उससे बहुत प्यार करते थे। और इस तरह छोटी जेलीफिश जूली की दया, साहस और दोस्ती की कहानी पूरे समुद्र में मशहूर हो गई।